ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। ब्रह्मा वैरव पुराण में वर्णना आता है, एक बार युधिष्ठिर महाराज के निवेदन पर श्री कृष्ण ने उन्हें आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष एकादशी योगिनी एकादशी नाम पे जानते हैं कथा बताते हुए कहते हैं, अलकपुर के राजा कुबेर देवताओं का कोष देश है। एक बहुत बड़े महादेव के भक्त थे। उनकी निष्ठा शिव पर अटल थे और रोज एक निर्दिष्ट समय पर अपने आराध्य की पूजा किया करते थे। राजा कुबेर ने अपने महादेव की पूजा में फूल की व्यवस्था रखने के लिए एक माली रखा था। उसका नाम हेममालिनी का काम था कि उसे राजा रोज मानसरोवर से फूल लाकर राजा को देते थे। हेममालिनी एक यक्ष था और उसे अपने पत्नी से बहुत मोह था। एक बार जब वो मानसरोवर से फूल लाने गया, वो वापस नहीं आया। अपना पत्नी के पास चला गया तो राजा कुबेर को पूजा के समय पर फूल नहीं मिला तो वो अत्यंत क्रोध हो गए। फिर जब राजा को पता चला कि वो अपने पत्नी के पास चला गया, राजा को बहुत क्रोध आया और राजा ने हेममालिनी को श्राप दिया। मैंने शिव जी की फूल लाने को भेजा था और तुम अपने पत्नी के पास चला गया। राजा कुबेर ने हेममालिनी को श्राप दिया। बोले, तुमको अभिशाप देता हूँ कि तुमको कुष्ठ रोग हो जाए और अपने पत्नी से दूर हो जाओ और मृत्यु लोक में ऐसा कहते ही मृत्यु लोक जा पहुंचा और ऐसे बहुत दिन पीड़ित कुष्ठ रोग से भटक रहे थे, बन भटक रहे थे। और क्योंकि हेममालिनी एक बड़े शिव भक्त था, इसलिए उसे पूर्व घटित घटना का बारे में याद था। एक जंगल में थका और हार हुए भटकता रहता था। उसी जंगल में मार्कंड ऋषि दर्शन हुए। हेममालिनी ने ऋषि के पास जाकर साष्टांग प्रणाम किया और अपने हालत के बारे में बताया। कहा है कि हे प्रभु, आप भगवान विष्णु की शुद्ध भक्त है।
कृपया मुझे ऐसे पापी पीड़ित से मुक्त करे प्रदान करे और मुझे बताए जा ऐसी क्या करूं जो मुझे इसी जीवन से छुटकारा मिले, क्योंकि भक्त बड़ा दयालु होता है। इसलिए मार्कंड ऋषि ने हेममालिनी को आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की आने वाले एकादशी व्रत पालन करने के लिए कहा। हेममालिनी ने पूरे मन से शुद्ध होकर एकादशी व्रत रखा और अगले ही दिन पारण के समय अपने व्रत खोला और खुशी खुशी अपने पत्नी के पास पहुंचा। योगिनी एकादशी एक ऐसा कोई भी कामना नहीं है कि एकादशी व्रत से पूरी न हो सके। हरे कृष्ण। ये एकादशी सब लोग करिए। निवेदन है कि आप सब एकादशी पूरी निष्ठा और श्रद्धा से कीजिए। हरे कृष्ण।